अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसे कि आपको मालूम है कि हमारा रिटेन अर्निंग या डिस्पोजल ऑफ नेट इनकम का चैप्टर चल रहा था, जिसका थोड़ा सा पार्ट कंपनी अकाउंटिंग बीकॉम पार्ट 2 एडवांस अकाउंटिंग के अंदर भी पढ़ाया जाता है, जो कि अब एडीसी के नाम से चेंज हो चुका है। उसके अलावा ये चैप्टर सेकेंड ईयर कॉमर्स के अंदर भी पढ़ाया जाता है और उसके अलावा बाकी बैचलर डिग्रीज या सर्टिफिकेशंस के अंदर भी पढ़ाया जाता है। आज का ये हमारा तीसरा लेक्चर है, जिसमें हम डिस्कस करेंगे स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग के हवाले से। और इसमें हमने जो क्वेश्चन लिया है वो ईयर 2015 रेगुलर क्वेश्चन 3 का पार्ट बी लिया है, बीकॉम पार्ट 2, जो कि अब एडीसी पार्ट 2 के नाम से चेंज हो चुका है। तो इस क्वेश्चन की तैयारी सेकेंड ईयर कॉमर्स वाले भी कर सकते हैं, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। क्वेश्चन 3 का पार्ट है जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट रेशियोज़ के हवाले से आया था। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन बहुत छोटा सा है, देखते हैं कि क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं बाबर कंपनी लिमिटेड इज़ रजिस्टर्ड विद आ कैपिटल ऑफ ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू ऑर्डिनरी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ठीक है ना। जो बाबर कंपनी लिमिटेड है वो रजिस्टर्ड है 50 लाख के कैपिटल से, और उनका ये 50 लाख का कैपिटल 10 रुपये वाले एक शेयर में डिवाइडेड है, यानी कि ये इसकी पार वैल्यू है, जिसको फेस वैल्यू भी कहते हैं। ठीक है ना। तो अगर मैं इस 50 लाख को डिवाइड करूं 10 से, तो मेरे पास यहाँ पर जो वैल्यू आ जाती है या क्वांटिटी आ जाती है किसकी, शेयर्स की, वो आ जाएगी 5 लाख। ठीक है ना। तो जब भी हमें क्वांटिटी ऑफ शेयर्स निकालनी होती है तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म से हम डिवाइड करवा देते हैं पार वैल्यू को, और अगर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म चाहिए हो तो आपके पास पार वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है क्वांटिटी ऑफ शेयर्स से। ठीक है ना। तो इसको इससे आप डिवाइड करवा देते हैं, और अगर आपको पार वैल्यू चाहिए तो आप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म को डिवाइड करवा देते हैं क्वांटिटी ऑफ शेयर्स से। ठीक है जी। द फॉलोइंग आर इट्स सिलेक्टेड बैलेंसेज एज ऑफ जून 30, 2015। जून 30, 2015 को इनका अकाउंटिंग पीरियड कैलेंडर ईयर साल ख़त्म हो रहा है, तो उसके कुछ बैलेंसेज आपको सिलेक्ट करके गिवन है। सबसे पहले अकाउंट्स पेबल है, लायबिलिटी है 6 लाख, 5% डिबेंचर पेबल है, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 4 लाख, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल है जो कि 10 लाख रुपीज़ का है। ठीक है ना। उसके बाद आपके पास बात करें रिटेन अर्निंग की, यहाँ पर ये फ़र्क देख लें कि सर कैपिटल ऊपर भी था और नीचे भी था। ये है रजिस्टर्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड जितना से वो अपने आप को ऑथराइज करवाती है कंपनी, यानी कि इतनी वैल्यू से ज़्यादा के शेयर्स वो इशू नहीं कर पाएगी क्योंकि इतने की उसकी रजिस्ट्रेशन है। ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल से मुराद ये होता है, और सब्सक्राइब कैपिटल भी इसको आप कहते हैं, इशूड और पेड अप कैपिटल भी आप कहते हैं कि इतने में से इतने के जो शेयर्स हैं वो आप इशू कर चुके हैं और मार्केट से, पब्लिक से पैसा आप ले चुके हैं। यानी कि इसको अगर मैं 10 से डिवाइड करवाऊँ तो इसका मतलब अभी तक आप जो हैं 5 लाख में से 1 लाख शेयर जो हैं वो इशू कर चुके हैं। ठीक है जी। तो इस वजह से ये आपका आंसर क्या दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं। ओके ना। रिटेन अर्निंग्स 13 लाख है बिफोर ट्रांसफ़र ऑफ लॉस ऑफ ₹5 लाख फॉर द ईयर। कह रहे हैं कि आपकी रिटेन अर्निंग का जो बैलेंस है ना, जो पहले से रिटेन अर्निंग हमने पहले भी बात की थी, वो अमाउंट जो कंपनी अपने पास अकम्यूलेट कर लेती है फ्यूचर प्लानिंग्स के लिए, फ्यूचर डिसीजंस के लिए, रिजर्व्स के लिए, पेमेंट्स के लिए, कॉन्टिजेंसीज के लिए। तो उसके बाद बैलेंस था 13 लाख का बिफोर ट्रांसफ़र ऑफ लॉस, लॉस के ट्रांसफ़र से पहले, और लॉस आपको कितना दिया हुआ है, 5 लाख का, यानी कि इस साल जून 30, 2015 के आखिर में आपको लॉस हुआ है 5 लाख रुपए का। ठीक है ना। इसका मतलब जब लॉस हुआ तो रिटेन अर्निंग से पैसा कम होगा। ऑन जून 30, 2015 को कंपनी ने डिक्लेयर किए, ऐलान किया कि भाई हम अपने शेयर होल्डर को कैश डिविडेंड देंगे 5 रुपये पर शेयर के हिसाब से, यानी कि एक शेयर के ऊपर 5 रुपये, एंड स्टॉक डिविडेंड एट 10%, और स्टॉक डिविडेंड देंगे। देखें, डिविडेंड की 2 टाइप्स बताई थी आपको बेसिक के लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा तो आप पीछे देख सकते हैं कि एक कैश डिविडेंड होता है, एक स्टॉक डिविडेंड होता है। स्टॉक डिविडेंड को आप शेयर डिविडेंड भी कहते हैं। कैश डिविडेंड कैश की सूरत में, स्टॉक डिविडेंड से मुराद क्या होता है कि मज़ीद शेयर आप जिस शेयर होल्डर को
प्रॉफिट हो रहा है उसके शेयर के ऊपर, उसको आप मज़ीद शेयर देकर उसको या स्टॉक देकर हिस्सेदार बना रहे हो, ठीक है ना। तो ये आपकी इक्विटी का पार्ट होता है। तो अक्सर ये MCQs में भी सेकेंड ईयर में पूछा जा सकता है, और 2022 के पेपर में जो 40% MCQs वाला पार्ट था उसमें पूछा भी जा चुका था कि स्टॉक डिविडेंड की नेचर क्या है, ठीक है ना। तो बच्चों ने बहुत सारों ने गलती करके लायबिलिटी लगाया था, जबकि ये आपकी इक्विटी को बढ़ाता है, तो ये आपका इक्विटी का पार्ट है ना। उसके बाद ये कैसे कैलकुलेट होगा ये मैं आगे आपको बताऊंगा। इट ऑल्सो अप्रोप्रिएटेड ₹50,000 फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन। डिबेंचर की रिडेम्पशन के लिए 50,000 रुपये भी अप्रोप्रिएट किए हैं या जमा किए गए या उसके रिजर्व बनाए। रिडेम्पशन का मतलब होता है आपके पास रीपरचेज, ठीक है ना। रीपरचेज जब आप वापस करते हो मैच्योरिटी टाइम पीरियड के ऊपर अपने डिबेंचर्स को डिबेंचर होल्डर से या बॉन्ड होल्डर से, तो उसको क्या कहा जाता है, रिडेम्पशन। तो उसके लिए भी तो आपको पैसा चाहिए, आप जमा करते हो। तो यहाँ पर आपको बनानी है रिक्वायर्ड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो इससे आपको पता चलेगा कि भाई आपके रिटेन अर्निंग में कितना पैसा था, कितना खर्च कर दिया और कितना एंडिंग बैलेंस रह गया। सो चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ, और आपके सामने ये है स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग। तो सबसे पहले बाबर कंपनी लिमिटेड स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग फॉर द ईयर एंडेड June 30, 2015। उसने क्या कहा था कि लॉस से पहले का आपका बैलेंस, यानी कि ओपनिंग बैलेंस जब साल शुरू हुआ तो आपके पास रिटेन अर्निंग में कितना पैसा मौजूद था, 13 लाख रुपए मौजूद थे। जब लॉस हुआ तो माइनस हो जाएगा, 5 लाख माइनस हुए तो आपके पास रिटेन अर्निंग में यानी कि पैसा लगाने के लिए कितना बच गया, 8 लाख रुपए। इसमें से आप माइनस करवा देते हैं डिविडेंड और रिजर्व वगैरह या जो भी अप्रोप्रिएशंस आपने की होती हैं। सबसे पहले उसने कहा कि कैश डिविडेंड डिक्लेयर किए, ऐलान किए कि हम पे करेंगे, पे किया नहीं है तो लायबिलिटी है, कैश डिविडेंड पेबल हो गया। तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 लाख। ये किस तरीके से आया मैं आपको वापस लेके चलता हूँ। उसने क्या कहा था कि कंपनी डिक्लेयर कर रही है कैश डिविडेंड 5 रुपये एक शेयर के ऊपर। तो कैश डिविडेंड किसको देती है, उन लोगों को जिन्होंने शेयर्स खरीदे होते हैं। तो हमने बात की कि रजिस्ट्रेशन इतने की हुई है, लेकिन आपने शेयर्स तो इतने के बेचे हैं, यानी कि 10 लाख के, और टोटल 1 लाख शेयर्स बेचे। तो 1 लाख शेयर को मल्टीप्लाई करवाएंगे 5 रुपये से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 5 लाख, ठीक है ना। उसके बाद स्टॉक डिविडेंड जो है वो आपके पास कितना आ जाएगा, 10% उन्होंने कहा कि हम डिक्लेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास 1 लाख जो शेयर्स थे उसको आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, सॉरी उसको 10 लाख जो अमाउंट थी उससे आप 10% को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास 1 लाख आ जाएगा। तो हमेशा याद रखें कि जब आपके पास रुपीज़ होगा तो आप उसको क्वांटिटी ऑफ शेयर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब परसेंटेज गिवन होगी तो आप उसको टोटल कैपिटल जो पब्लिक से आया उससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये आपके पास 1 लाख आंसर आ गया। रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडेम्पशन ये आपने 50,000 का क्रिएट किया था, टोटल आपके पास आ गया 6,50,000 रुपीज़। 8 लाख में से आपने 650 को माइनस करवाया तो आपके पास रिटेन अर्निंग आखिर में जो बच गया वो 1,50,000 बच गया, जो कि अगले साल का एंडिंग ओपनिंग बैलेंस होगा। सो आई होप कि आपको ये सिंपल सा एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इसके अंदर कोई भी मिस्टेक है क्वेश्चन लिखते हुए या टाइपिंग एरर है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या इसके अलावा कोई भी कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट सेक्शन के अलावा व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर पूछ सकते हैं।